ये ज़िबा की हुई मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए काजी साहब, कैसे हैं आप? ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद ज़िबा करके दी थी। आप ही बताएं ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे काजी साहब, आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दी है मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से ज़िबा किया था, भला ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या, ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना, रुको। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आंख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो, इसे भागते जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अब्बे साले, तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या, मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक ज़िबा की हुई मुर्गी दी थी। इसे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला ज़िबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आंख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी ज़िबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। ज़िबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर्जाना चाहिए। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं। क्या अल्लाह पाक मुसीदा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो, तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आंख निकाल ली है, मैं बदले में इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आंख निकालेगा, तब जाकर तुम इसकी एक आंख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो, फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको। मेरा इंतजार करना जब तक मैं आ ना जाऊं। ठीक है, जल्दी वहाँ से निकलो, मैं यहीं खड़ा हूँ। ये लो भाई पानी। वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं वैसे आपकी दुकान देख रहा था। अच्छा भाई साहब, आप ये बताओ, इनमें से आपको कोई मछली पसंद आई है कि नहीं? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी मछली ताज़ा है और दरिया की है। मार्केट के अंदर जो मछली मिलती है वो फार्म की होती है। इस दरिया की मछली का खाने का अपना ही मजा है। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो मैं आपकी दुकान से लेने आया हूँ। वो तेरी, क्या हुआ? ये साला इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझसे तो इसका वजन भी नहीं उठाया जा रहा।
बेगम का मैसेज आया है। दरअसल आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं जिनके लिए मैं ये मछली लेके जा रहा था। अब बेगम कह रही है कि वो मेहमान मछली नहीं खाते, अब मुझे मुर्गी लेके जानी पड़ेगी। क्या भाई, तुझे दिखाने के लिए मैंने फ्रिज में से सारी मछली बाहर निकाल के रख दी और अब तू कह रहा है मछली लेके नहीं जानी, मुर्गी लेके जानी है। माफी चाहता हूँ भाई साहब, जरा रास्ता देना। साला हैं? ये क्या? यहाँ पे 15 किलो वाली बड़ी मछली पड़ी थी, वो कहाँ गई? नीचे भी नहीं है। ओए रुक! यार और कितना इंतजार करवाएगा ये, एक तो ये सुसरी वजनी भी बहुत है। रुक जा ना मुराद, मैंने पहले जो तुझे 15 किलो वाली मछली दिखाई थी वो मेरी दुकान से गायब है। कहाँ है वो? क्या मतलब है तुम्हारा? चल इधर तुझे दिखाता हूँ, इधर गौर से देख। पहले जो मैंने तुझे 15 किलो वाला मछली का दाना दिखाया था वो इधर से गायब है। ए भाई, इतनी बड़ी मछली थी, कोई 2 रुपए वाला सिक्का नहीं था जो मैं जेब में छुपा के चला गया हूँ। यही इन मछलियों में पड़ी होगी, मुझे क्या पता। ये कर क्या रहा है? काम खा, मेरा टाइम जाया मत करो, हटो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। लगता है ये फंस गया है, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, वो मेरी मछली बहुत महंगी थी। सच सच बता, कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। चाचा जान, वो जो आपके पुलिस वाले मेहमान आने थे वो घर पे आए हुए हैं। आप जल्दी से चलें, नहीं तो वो डाला लेके इधर ही आ जाएंगे। ये कौन है? भतीजा है मेरा। तू इधर रुक, मैं भी आता हूँ। ओए रुक, तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी दुकान से 15 किलो की मछली चोरी हो गई है, तेरे इस चाचे ने और तूने चुराई है। तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं एक शरीफ सीधा साधा लड़का हूँ, घर सोया हुआ था। चाची ने कहा कि चाचा को बुला के लाओ, मेहमान आए हुए हैं। मैं तो बस चाचा को बुलाने आया था। रुक जरा, अपने हाथ सूंघा। हाँ, अबे साले, अगर तू घर सोया हुआ था तो तेरे हाथ से मच्छी की स्मेल कहाँ से आ रही है? शराफत से बताओ मेरी मछली कहाँ है? भाई साहब बताता हूँ, सच बताता हूँ, लेकिन बताने के बाद आप मुझे छोड़ देना। छोड़ दूंगा तुझे। हाँ इधर इधर। भाई साहब, इस सुराख से चाचा ने मुझे मछली दी थी, मैंने पकड़ के यहाँ रख दी थी। ये ले लें आपकी मछली, अब डील के मुताबिक मुझे जाने दें, मेरा मास्टरमाइंड तो चाचा है। ठीक है, जा तू। ओ भाई, मुझे नहीं पता तेरी मछली का, हटो, मेरे घर मेहमान आए हो, मुझे जाने दो। जरा पीछे मुड़ के देख। ये दीवार में मछली कहाँ से आ गई? मैं तुझे बताता हूँ साले। अरे भतीजा, तेरा बेड़ा गर्क को। अरे तू फिक्र मत कर, मैं पहुंच जाऊंगा। उस्ताद बिरयानी तैयार हो गया, बस उसके अंदर प्याज डालने हैं। हाँ तो प्याज डाल के रेडी करना बिरयानी। उस्ताद पूछना ये था कि प्याज की एक डिश काफी रहेगी। अरे यार, ये चीज भी अब तुझे मैं बताऊंगा। जा प्याज डाल के जल्दी बिरयानी रेडी कर। अच्छा अच्छा उस्ताद, जा रहा हूँ। अब बोलो। अरे ओ जूस वाले भाई, जूस को कितनी देर है? लेके आ रहा हूँ भाई, बस आपका जूस रेडी है। बड़े भाई, एक तो ये जूस वाला इंतजार बहुत करवाता है। कोई बात नहीं, इसका जूस भी तो मजे का होता है ना। और हम ठहरे आंखों से अंधे, बाजार जाकर भी जूस नहीं पी सकते। उस्ताद भी अजीब है, कुछ पूछो तो बताता है नहीं। लो भैया, इधर को है, दूसरा इधर को। बड़े भाई, आज जूस का जायका कुछ अजीब तो नहीं? अभी तो मैंने पिया ही नहीं, अच्छा ही होगा। भाई साहब, एक प्लेट बिरयानी मिलेगी? अरे भाई बिरयानी रेडी है, रुको 1 मिनट में लाता हूँ। ये क्या, ये साले प्याज का जूस बना रहे हैं? अभी तक बिरयानी रेडी नहीं की, उधर बिरयानी के लिए कस्टमर भी आया हुआ, साले ढीले। उस्ताद प्याज मिक्स कर रहा था, देख रेडी है, ले चलो। चलो। बड़े भाई, लगता है इस जूस वाला ने मुझे तो प्याज का जूस बना दिया है। तो मुझे कौन सा इसने अनार का जूस बना के दिया है? मेरे में भी प्याज का जायका है। इस साले ने लगता है हमारे अंधे होने का मजा लिया है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल चलो। अबे ये साले अंधे इधर किधर आ रहे हैं, कहीं साले गिर के मर आ ना जाएं। मैं जाके इनको संभालता हूँ, तू भाई को 1 प्लेट बिरयानी दे। अरे मेरे नाबीना भाइयों, तुम किधर उठ के चले आ रहे हो? मुझे बताते, मैं खुद जूस के पैसे लेने आ जाता। पैसों को तो तू छोड़। हाँ तो मैंने पकड़े ही कब हैं पैसे। ये कैसी गंदी और मीठी बिरयानी दे दी है मुझे। है, मैं नहीं खा सकता ये मीठी बिरयानी, तुम्हें तो बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। बिरयानी छोड़, इस साले को तो जूस बनाना भी नहीं आता। अरे अंधे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? रोज तो मेरा जूस पीने आते हो तुम। इससे पी जरा। ओह नो,
ये प्याज का जायका कहाँ से आ रहा है? इधर जूस वाली मशीन में तुमने ये प्याज डाले हुए हैं और बिरयानी में तुमने ये मीठे माल्टे डाले हुए हैं। कैसे बेवकूफ दुकानदार हो तुम। लगता है कोई भारी मिस्टेक हो गई है। दिल तो करता है ये जूस तेरे ऊपर गिरा दूं। तो ये लेना, गिरा दे। साले तू भी ये ले। बड़े भाई ये तो हमारे ऊपर जूस गिरा रहा है। लाठी से धुलाई कर साले की। थैंक यू। हाँ माँ, अरे तेरे दिए हुए गहने पूरे 15 लाख रुपए के बेच के आ रहा हूँ। 15 लाख? अरे तू फिक्र क्यों करती है माँ, मैंने सारे पैसे एक आम से डब्बे के अंदर छुपा रखे हैं। अरे किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। मैं आ रहा हूँ बस। हाँ शक तो हो गया बेटे। भाई साहब कहाँ जाना है आपने? यार मैंने थोड़ा दूर जाना है, तुम्हारी इस लोकल टैक्सी का काम नहीं है। अरे भाई साहब आप हुक्म तो करें, मेरी ये लोकल टैक्सी आपको इंडिया तक भी पहुंचा सकती है। लाहौर पहुंचा सकती है? क्यों नहीं साहब जी, आ जाए। लाहौर ये तो खड़ा है, अभी पहुंचा देता हूँ। एक मिनट, किराया कितना लोगे ये तो तूने बताया ही नहीं। जो आपका दिल करे सर दे देना। एक सेकंड, ये तुम मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे मेरे भाई मेरा मतबल है 10,000 दे देना। अब ठीक है, आ जाओ। 15 लाख का मुर्गा फंस गया आज। अरे भाई एसी ही लगवा लो गाड़ी में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तंदूर पे बैठ गया हूँ। साले जब तेरा 15 लाख रुपया मेरी जेब में आएगा, एसी क्या मैं पूरी गाड़ी नहीं ले लूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं साहब जी, मैंने कहा जब पैसे आ जाएंगे एसी भी लगवा लेंगे। जरा इस फ्रूट वाली दुकान पर रुकना, मैंने कुछ लेना है। तो इसमें है 15 लाख। भाई 1-2 एप्पल तो दे दो मुझे। यही अच्छा मौका है, निकल जाता हूँ। ओ भाई साहब। जी भाई साहब। जा किधर रहे थे? वो गलती से गियर लग गया था भाई साहब। अच्छा एप्पल खाओगे? नहीं भाई साहब। ये लो भाई, बस एक ही। पाल बच गया अभी तो। कितनी देर में लाहौर पहुंच जाएंगे? बस सर जी सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। क्या अभी और 2 घंटे लगेंगे? अरे साहब जी इतना टाइम तो लग ही जाता है। तुम थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ। 2 घंटे बाद पहुंच गया लाहौर। रुको, मुझे स्टोर से पानी लेना है। ले लो साहब। ला भाई पानी पिला। अरे भाई तू वापस आ गया रावलपिंडी से? अरे हाँ भाई वापस आ गया हूँ मैं। इससे बढ़िया मौका तो हो ही नहीं सकता। निकल जाता हूँ। तुझे पता है आज भी बिना किराया दिए आया हूँ। वो कैसे? यस 15 लाख रुपया मेरे हाथ लग गया है, क्या बात है। पैसे देख तो लूं जरा। हैं? ये क्या? पैसों की जगह पत्थर रखा हुआ है। वही पुरानी खाली डब्बे वाली टेक्निक से आया हूँ। लगता है साला चुना लगा गया। उस कमीने ने यहाँ तक आने का तो किराया भी नहीं दिया था। तेरे पास कोई खाली बॉक्स पड़ा है क्या? कल मैंने रावलपिंडी वापस भी जाना है इसी ट्रिक से। देता हूँ साला लालची टैक्सी वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तो पेशे खिदमत है इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स। भाई तकरीबन कुछ 4 बजे का टाइम था जब हम शूट के लिए निकले थे डेरे से। इस वीडियो के शूट के लिए हमें चाहिए थी एक सुनार की दुकान, तो हमने इंतखाब किया देहात में मौजूद दुकान का, क्योंकि देहात में सुकून होता है तो वीडियो मजे से शूट हो जाती है। फिर भाई गधों के बारे में क्या ख्याल है आपके? मेरे साथ ही बैठे हैं। ओहो। तो भाई इसी तरह हंसी मजाक करते करते हमने कोई 1 मिनट का शूट कर लिया था, लेकिन पूरी वीडियो शूट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी देखते हैं जी मौलवी साहब की टाइमिंग। आजा भाई आजा, नेक्स्ट सीन लो चलो। अब सीन में मौलवी साहब ने ये पुरानी गाड़ी चलानी थी और मौलवी साहब को समझ ही नहीं आ रही थी कि ब्रेक कहाँ पे और क्लच कहाँ पे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं सीन को शूट करने के लिए हमारे मोटे कैमरामैन भाग रहे हैं साथ साथ। कितनी बार इनको समझाया यार कम खाया करो, जिम किया करो, लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। खैर थोड़ी सी मेहनत के बाद हमने ये वाला सीन भी शूट कर लिया था, जिसके बाद उस्मान भाई और कैमरामैन चिल होकर कैमरा को बूथी दिखा रहे हैं। मौलवी साहब भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि अब जाके हमने आखिरी सीन शूट करना था। 2 मिनट का शूट करते करते सूरज भी गरूब हो चुका था। भाई लोग शाम हो चुकी है और ऑलमोस्ट वीडियो बना चुके हैं हम। एक सीन रह गया है, उसके बाद कंप्लीट है। कंप्लीट क्या है, फिर डबिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोडिंग करेंगे उसकी आप लोगों के लिए। तो अच्छा खासा मेहनत वाला काम है भाई, देख लो। यहाँ भाईजान हमने अपनी वीडियो का एंड शूट किया, जिसे तसल्ली से देखने के बाद हम पहुंच गए अपने डेरे के ऊपर। फाइनली बॉस वीडियो की डबिंग हो गई है और हमारा काम भी छुट्टी का हो गया है। तो बाय बाय कर दो बस। ओके जी।